प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो। पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मा तो न्यारे हैं देह से, आत्मा तो न्यारे हैं देह से। आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से, आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से। साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो, साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो। खेल में कोई रोए तो कोई हंसे, अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता, दूसरे रास्तों से है क्या वास्ता। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। देखो धड़कन में कोई यही गा रहा, देखो धड़कन में कोई यही गा रहा। साथ लाए थे क्या, साथ क्या जा रहा, साथ लाए थे क्या, साथ क्या जा रहा। प्रेम से साथ में सबके हिल मिल रहो, प्रेम से साथ में सबके हिल मिल रहो। खुश वही सेवा से जो दुआ पा रहा, दीन बंधु दयानिधि की संतान हम। क्यों लुटाए न सुख शांति करुणा दया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो। पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 27 तारीख, साकार बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। आज बाबा हम बच्चों को ज्ञान और योग या याद और ज्ञान
ये 2 सब्जेक्ट जो है विशेष बाबा कहते हैं कि इसके ऊपर हमको अभ्यास करना है, वरना बाबा कहते हैं याद का चिंतन करना है और ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते कि ऐसा करने से क्या होगा, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी, बाबा ने कहा, और खुशी में रहेंगे ना। जितना कुछ नया नया हम बनाते हैं, कुछ मिल जाता है आत्मा को, तो आत्मा खुश हो जाती है। और इसलिए बाबा ने कहा कि जितना हम याद का चिंतन करते रहेंगे और जितना ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, उतना नई नई पॉइंट्स जब निकलती जाएगी तो खुशी बनी रहेगी। बाबा ने आज पूछा है कि ड्रामा में सबसे बड़ी से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों। तो सबसे बड़ी कमाल तो किसकी कहेंगे, जरूर शिव बाबा की, क्योंकि हमें बाबा सेकंड में परिजादा बना देता है। परिजादा मना परी या फरिश्ता। बाबा कहते ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। क्योंकि सीढ़ी जब हम उतरते हैं तो उस उतरने के लिए तो पूरे 84 जन्म लगते हैं, लेकिन चढ़ने के लिए एक जन्म काफी है, लिफ्ट की जैसे। और इसलिए बाबा ने कहा वो सेकंड, जिस सेकंड में हमने बाबा को पहचान लिया या मेरी तार उस परम ज्योति के साथ या परम पिता के साथ जुट गई, तो वो एक सेकंड जो है वो बाबा ने कहा हमको सेकंड में परिजादा बना देता है। लेकिन जैसे ही हम परिजादा बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं या वो उस अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, तब तक बहुत सारी परीक्षाएं आती है, या कहो ये 4 अवस्था भी आती है, जिसमें सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो, इसको पास होकर के हमको आगे जाना पड़ता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये सेकंड में बनने की पढ़ाई है। दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले आते हैं। यह है सबसे बड़ी कमाल, क्योंकि जब हम अंधियारे से निकल आते हैं तो ठोकर खाने से बच जाते हैं। जैसे अंधेरा होता है तो ठोकर खाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, है ना। रास्ते पर तो हम चल रहे हैं लेकिन गलत रास्ते पर जाते हैं, वही वही घूम के गाड़ी उधर ही आकर के खड़े हो जाती है। तो ऐसे जब बाबा आते हैं तो आत्मा को रोशनी मिल जाती है और वो ठोकरे खाने से बच जाती है। तो ये काम किसका है, बस एक शिव बाबा का है। ये कमाल वाला काम तो एक बस बाबा का है, और ऐसा कार्य दूसरा कोई नहीं करता। इसलिए तो गाते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा हर एक काम। तो सुनते हैं बाप दादा के ही महावाक्यों के द्वारा। आज 27 फरवरी 2024 है और साकार बाबा के महावाक्य हम सुन रहे हैं। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी, खुशी में रहेंगे। जितना गहराई में जाएंगे तो मोती मिल जाते हैं, ऊपर ऊपर तो बस खारा पानी मिलेगा, लेकिन जितना अंदर जाएंगे उतना मोती मिल जाते हैं। दिखाते हैं शास्त्रों में भी, सागर ने थालियां भर भर करके दी। तो शिव बाबा भी सागर है, उस सागर के तले में हमको जितना जाएंगे उतना थालियां भर भर करके मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी, खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों। उत्तर है पहला, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की,
क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते है ना। इस अलौकिक जीवन में जब हम बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं, रेगुलर बाबा के स्टूडेंट बन जाते हैं, ज्ञानी योगी बन जाते हैं, तो वो वाला हमारा फोटो और उसके पहले वाला फोटो अगर हम मैच करेंगे तो भी हम समझ सकते हैं कि बाबा मुझे मनुष्य से देवता कैसे बनाता है। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। ये पढ़ाई बस एक बाबा ही पढ़ा सकते हैं, मनुष्य से देवता बनने की। दूसरा, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का काम है। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना। तो बाबा ने ये स्थूल दो नेत्र थे, लेकिन फिर भी हम अंधियारे में थे, या फिर भी हम अंधे थे, क्योंकि हम ना खुद को जानते थे, ना शिव बाबा को जानते थे, ना सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते थे, ना रचयिता का ज्ञान था, ना रचना का ज्ञान था। जैसे ही बाबा आ गए तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, और उस बुद्धि के तीसरे नेत्र के द्वारा, ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा क्या हुआ कि हमने समझा कि मैं आत्मा हूं और शिव बाबा जो परमात्मा है वो मेरा पिता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरे अंदर 7 गुण है, मैं सतोगुणी हूँ, है ना। और ये मेरे ओरिजिनल गुण है। बाकी ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसको मैंने अपना मित्र बना करके रखा था, यही तो हमारे असली शत्रु है। तो बाबा ने क्या किया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आए, तो ठोकर खाने से बचा देना, ये भी बाबा का कर्तव्य है। क्योंकि जैसे रोशनी में आ गए तो ठोकर खाने से बच गए, है ना। पहले तो व्यवहार में अहंकार भरा हुआ था, अहंकार के कारण क्रोध आ जाता था, क्रोध के कारण जितना हमको चाहिए लोग था मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था, फिर से फिर क्रोध आ जाता था, फिर दुखी हो जाते थे, है ना। लेकिन जैसे ही बाबा ने हमको अपना बना दिया तो उस आधार से आत्मा को रोशनी आ गई, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान प्राप्त हो गया, और इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने की कला बाबा ने बच्चों को दी। अभी उस श्रेष्ठ कर्म के आधार से आत्मा के अंदर संतुष्टता पहले आ गई, और उस संतुष्टता रूपी गुण के कारण बाकी सारे खजाने हमारे हो गए। वैसे भी ब्राह्मण जीवन में कहा जाता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने, स्वयं भगवान भी ब्राह्मणों को प्राप्त है। तो ठोकर खाने से बच गए, नहीं तो इस गुरु के पास, उस देवता के पास, उस नदी, उस नाले या अन्य अन्य स्थानों पर हम भटक रहे थे। तो अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकरे से बचा देना, यह बाप का काम है, इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। बाबा ने उत्तर में सुनाया, पहली पॉइंट, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वो तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देता है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। और दूसरा, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, ये बाप का काम है, और इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। बैठे हैं आत्मा समझ करके, तो अलर्ट होकर के भ्रुकुट के बीच में स्वयं को आत्मा निश्चय करें, और ये कान रूपी कर्मेंद्रिया, ये आंख रूपी कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं बाबा से सुन रही हूँ, ये अनुभव करेंगे। क्योंकि तीसरा नेत्र भी यूज करना है, तब जाके मुरली छप जाएगी, भूलेंगे नहीं। कोई भी आएगा तो फटाफट हम आज बाबा ने ये कहा बताएंगे।
इसलिए बुद्धि रूपी नेत्र को भी खोल के रखना है, ये स्थूल 2 नेत्रों को भी यूज करना है, और कान रूपी कर्मेंद्रिय को भी यूज करना है। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसी को भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए। कौन सी? कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं, ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे, वो तो हे आत्मा इधर आओ ऐसे तो नहीं कहेगा। कोई बुलाएंगे तो नाम से बुलाएंगे, नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। बाबा कहते कि आपको आदत होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाकी कोई अगर बुलाता है, धंधाधोरी हम करते हैं, तो उस समय तो शरीर को ही याद करके या शरीर के साथ ही कर्म करके हम चलेंगे। सिर्फ यह पक्का करना है कि हम आत्मा है, महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। महिमा सारी किसकी है? निराकार शिव बाबा की। साकार में अगर देवताओं के मंदिर है, महिमा है, तो भी उनको ऐसे बनाया किसने? तो निराकार बाबा ने। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं, इसलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है ना? क्योंकि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, बस एक कदम चलने का, और बाकी के जो 100 कदम है ना, 99 भी बाबा ने कहते, पूरा 100 वो किसके हैं? बाबा के हैं। क्योंकि हम 63 जन्म के विकर्मों को भी भस्म करते हैं इस एक जन्म में, और फिर आगे 21 जन्मों की कमाई भी हम करते हैं, और उसके लिए भी एक जन्म माना जब से हमने जन्म लिया तब से लेके नहीं, लौकिक वाला, अलौकिक जन्म जब से लिया तब से शुरू हो जाता है ना? और ये तन कितना साथ देता है उसके ऊपर भी डिपेंड है। क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि अविनाशी बाप के द्वारा यह विनाशी ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो इसका विनाश नहीं होगा। अगर हम दूसरा जन्म भी लेंगे तो ये पढ़ाई हमारी साथ चलेगी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है जो हम दूसरा जन्म लेवे, बच्चा बन जाए, फिर समझ आए, फिर बाबा के पास आए। इतना टाइम तो नहीं है। और इसलिए बाबा कहते कि विचार किया जाता है कि बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वह समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं। समर्थ है बाबा, हमारे 63 जन्मों के पापों को हर सकते हैं, है ना? फिर 21 जन्मों के लिए हमको उच्च पद दिला सकते हैं, वो समर्थ है। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं, जितनी करनी है उससे बहुत थोड़ी करते हैं। महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं, तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। परमात्मा के बाद क्या बन जाते हैं? मनुष्य से देवता। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना, तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं। अभी तुमको पता पड़ रहा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी, वरना वो अभी हमको फरमा रहा है। ये भी बाबा कहते कि किसी को ज्ञान नहीं है। और दूसरा, उस आधार से हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो बाबा कहते कि ये भी किसी को पता नहीं है, फिर ये ज्ञानी फिर प्राय लोप हो जाएगा। बौद्ध भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था यह किसी को ही पता ही नहीं। बाप तुम बच्चों को अल्प और बे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वह कौन है, क्या कहते थे, यह कुछ भी नहीं जानते।
अल्लाह मियाँ को ठीक कर भीतर में कह दिया है। जानेंगे फिर क्या? भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो, जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। चाहे वो क्राइस्ट है, गौतम बुद्ध है, देवताएं हैं, बाबा कहते कि उनको सतो रजो तमो में आना ही है। बस एक शिव बाबा को छोड़ करके जो भी सृष्टि पर अवतरित हो जाता है, उसको इन 4 स्टेजेस से जाना ही पड़ता है। ऐसे बौद्ध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है, चढ़ने की बात नहीं। बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है, और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो, क्राइस्ट आया, किसी को बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रतन निकालना है। इससे बाबा कहते हैं कि विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो, फिर क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पार्ट है वह चलता रहेगा। बाप कल पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। बाबा कहते कि क्या करना है, पहले विचार सागर मंथन करना है, फिर बाबा कहते कि उसको लिखना है, फिर पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि कुछ पॉइंट्स मेरे इसमें से मिस हो गए हैं, तो बाबा कहते कि ऐसे मेहनत करनी है। बाबा का जो पाठ है वह चलता रहेगा। बाप कल पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं, है ना। बाबा को मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। यह बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। जैसे उनकी स्टेजेस बनती जाएगी, उनके धर्म की आत्माओं की भी ऐसे ऐसे स्टेजेस बनती जाएगी। वह किसी को चढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि खुद ही उतर रहे हैं। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, पहले सुख पीछे दुख। ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है, वह कोई की सदगति करने नहीं आती। बाबा कहते कि ये आपका विचार सागर मंथन चलना चाहिए, कि चाहे वो गौतम बुद्ध है, इब्राहिम है, या क्राइस्ट है, जो भी धर्म स्थापक है, शंकराचार्य जी है या गुरु नानक देव है, तो बाबा कहते कि उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं आती है, लेकिन वो उनको सदगति में नहीं ले जा सकते हैं। जब शिव बाबा आते हैं तब जाके हमारी सदगति करते हैं। तो विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है। बाकी सब क्या सिखलाएंगे, भक्ति सिखलाएंगे। ज्ञान बस ज्ञान माना समझ, वो तो एक बाबा के पास ही होती है, और बाबा ज्ञान के सागर हैं। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है। बाबा कहते ये दुख और सुख वाला जो खेल है, इसमें सब आएंगे। दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसमें दुख से सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती है, दुख धाम में तो शांति हो न सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। क्या, पहली बात तो बाबा ने कहा कि आत्मा समझना है, ये आदत आपकी पक्की होनी चाहिए, है ना। कोई नाम से बुलाएगा, क्योंकि वो तो हे आत्मा करके नहीं बुलाएगा, उसको ये स्मृति नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और आप भी आत्मा हो। तो बाबा कहते कि वो बुलाएगा भले वैसे, लेकिन आपको तो ये पक्की आदत होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। अब दूसरी बात बाबा समझा रहे हैं, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने, वरना पहले किसके साथ थे, रावण के साथ, असुर बन गए थे। और अभी हम बाबा के साथ हैं, अभी हमको देवता बनना है। ये देवता ये सदगति में रहते हैं, तो बाकी सब आत्माएं मूलवतन में रहती है। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की,
जो तुमको परी ज्यादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो। कैसे बनेंगे परी ज्यादा? पढ़ाई के आधार से। जितना हम बाबा को समझते जाएंगे, जितना ज्ञान को, योग को समझते जाएंगे, उतना परी ज्यादा बन जाएंगे। बाबा कोई ऐसे तथास्तु करके या कोई ऐसा सागर या मानसरोवर नहीं है जिसमें डुबकी लगाते हैं और फिर जाके परी बन जाते हैं। बाबा आकर के ये हमको ज्ञान मान सरोवर जो है इसमें डुबकी लगाना सिखाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसी को याद करते हैं। उनको याद करने से फायदा क्या? मना इतना मेहनत बाबा के वो कर रहे हैं, लेकिन उनको याद करने से फायदा क्या? बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी है ना। जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई पढ़ रहा है, लेकिन इस पढ़ाई में बार बार एग्जाम देना पड़ता है। तो वो एग्जाम में स्टेबल है, बाबा का हाथ और साथ पकड़ा हुआ है उसने, तो बाबा उन ऐसे बच्चों को महारथी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उन्होंने फिर क्या किया? हाथी पर सवारी दिखा दी। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आजियान है ना। कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसकी कितनी आव भगत किया जाता है ना, उसका स्वागत करते हैं, खातिरी करते हैं। तुम और किसी को आजियान नहीं देंगे। अभी बाबा कहते कि आप किसी को नहीं बुलाएंगे, आजियान नहीं करेंगे, अवभगत नहीं करेंगे। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत है। कमाल बस एक बाप की है। विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पदम पति बनाता हूँ। क्या बनाते हैं बाबा? लखपति, अरबपति, खरबपति नहीं। बाबा कहते मैं आपको पद्मा पदम पति बनाता हूँ। वरना जैसे ही हम बाबा की याद में कदम उठाते हैं तो पदम जमा हो जाते हैं। तो ऐसे सारे दिन में कितने सारे पदम जमा होते हैं। सुदामा पद्मा पति बनाना कौन है? सुदामा की जैसे ही है। और जैसे ही वो अपने मित्र के पास या भगवान के पास वो आ गया और उसने अर्पण किया स्वयं को। छोटी सी वो पोटली लेके आया था जिसमें सूखा चावल था, बस वो अर्पण कर दिया। वो देने में भी वो हिचकिचा रहा था, लेकिन उसको भी उसने बहुत प्यार से स्वीकार किया, ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसे आज हमारी भी अवस्था है और बाबा हमको फिर से क्या बना रहे हैं? पद्मा पदम पति। सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वो गीता सब सुनते पढ़ते हैं। यह भी पढ़ता था। कौन? ब्रह्मा बाबा भी गीता पढ़ते थे। परंतु जब बाप ने वही सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई ना। ब्रह्मा बाबा खुद भी पढ़ते थे, सत्संग भी करवाते थे, लेकिन सदगति नहीं हुई। लेकिन जब शुबाबा आया, उसने गीता सुनाई तो सदगति हो गई। यह मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया है? कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन है? देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते हैं, तो जो पीछे आते हैं वो क्या जाने। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है। कैसे रॉन्ग कर दी? क्योंकि भगवान वाच जो है उसको श्री कृष्ण वाच बना दिया है ना। तो जब शुबाबा से हम गीता सुनते हैं तो जाके श्री कृष्ण बन जाते हैं। तो ये क्या किया? उसको रॉन्ग कर दी। तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा ना। समझो कि कोई गणित कुछ हम सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन जिसका उसका सूत्र ही हमने गलत लिया, तो वो कैसे सुलझेगा? तो ऐसे हुआ। पहले सर्वशास्त्रों में शिरोमणि जो गीता है
उसको ही रॉन्ग कर दिया, तो बाकी शास्त्र बाबा कहते क्या होगा। बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वो प्रायः लोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना है। समझा? अभी बाप से सुन रहे हैं हम और देवता बन रहे हैं, लेकिन ऐसे ही देवता नहीं बनेंगे। जो 63 जन्म जिसके साथ हमने हिसाब बनाया, बाबा कहते कि हिसाब तो सबको चुकतू करना है। फिर आत्मा पवित्र बन जाती है, उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं। बाकी सब सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में जास्ती न जाओ। पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सद्गति दाता बाप है। टीचर गुरु भी वह एक ही बाप है, वह है अशरीरी। बाबा कहते हैं कि जब किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो डिटेल बस एक शिव बाबा के अंदर जाना है। वही सबका सद्गति दाता है, वह निराकार है, वही बाबा भी है, वही टीचर है, वही सतगुरु है। वह अशरीरी उस आत्मा में कितना ज्ञान है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कितनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। शिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। बाबा कहते कि एक शिव बाबा ही आत्मा की महिमा करते, बाकी सब शरीरधारी की महिमा करते। यह है सुप्रीम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा, बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती, है ना। बाकी सबको शरीर है तो उनको देह सामने आती है और उस देह को सामने रखते हुए उसकी महिमा करते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनको खुद का तो देह नहीं है, फिर भी उसकी इतनी महिमा है। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार है। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार है। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। क्या यह आत्मा की महिमा है? कोई मनुष्य की यह महिमा हो न सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस, पहला नंबर प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया। उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं। जब क्राइस्ट आए तब किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। ये तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे न सके। बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट जब आएंगे तो उस समय तो क्रिश्चियन धर्म की कोई आत्मा नहीं है। फिर वो किसी को अगर ज्ञान सुनाएंगे तो भी क्या कहेंगे कि अपनी चलन अच्छी करो, चलन को सुधारो। बाबा कहते कि ये तो बहुत मनुष्य समझाते हैं, क्राइस्ट ने समझाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सदगति की जो नॉलेज है वो कोई दे नहीं सकता। उनको अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो रचो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। पहले से ही हम तैयार होते हैं इस संगम युग पर और सत्युग में जाकर के राज्य करते हैं। वो तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है ना। हम अकेले नहीं, हम तो पूरा राज्य नीचे उतरेंगे। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे भी 3 ट्यूब्स निकलती है। फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। बाबा ने क्या सुनाया कि झाड़ का फाउंडेशन है देवी देवता धर्म,
फिर 3 ट्यूब्स निकलती है, मतलब 3 शाखाएं। कौन सी? इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। फिर बाबा कहते छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, क्योंकि परमधाम से कोई भी आएगा तो पहले उसकी महिमा। परंतु फायदा कुछ भी नहीं, सबको नीचे आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है, कहते हैं गॉड इज नॉलेज। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है यह किसी को मालूम नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं, तब यह भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो धक्के खाते हैं। अंधियारा है, ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं। ये भी अच्छा है ना। खुद ज्ञान योग में इतना नहीं चलेंगे, लेकिन खाली वो अपना हॉल लेंगे या पाठशाला के लिए जगह देंगे। बाबा कहते ठीक है, ये भी अच्छा। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। ये है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास। यहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बाबा कहते कि पाठशाला की जगह कैसी होनी चाहिए? बहुत शांत बाबा कहते होनी चाहिए, क्योंकि ये है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, है ना। जग में सबसे पवित्र स्थान है। बाबा कहते यहाँ शांति बहुत होनी चाहिए, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो जरूर बाबा कहते कि क्लास में कोई आए तो उनको शांति की अनुभूति हो, ऐसा क्लास होना चाहिए। और जहाँ कोई भी आए वो बाबा को बैठ करके याद कर सके, क्योंकि हमको अब वापस शांति धाम जाना है, और इसलिए बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बेहद का बाप, बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला। इतना देता है, 21 जन्म के लिए सुख शांति दोनों पाते हैं, क्योंकि वो बेहद का बाबा है। तो जो भी देता है वो एक जन्म के लिए नहीं देगा, वो तो 21 जन्म के लिए देते हैं। तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, वो गिरा देता है। अहंकार बाबा कहते गिरा देता है, क्योंकि बाबा कैसा है? निरहंकारी है ना। जो सदाशिव है वो पति दुनिया में, पति शरीर में आकर के हम बच्चों को पावन बना रहा है। तो वो कितना निरहंकारी है। वो इतना हाईएस्ट अथॉरिटी होते हुए वो गुप्त कार्य कर रहा है। और बाकी सबके तो देखेंगे कितने बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, फिर भी बाबा कितना निरहंकारिता से अपना गुप्त रीति से थोड़े से बच्चों के साथ कार्य कर रहा है। तो बाबा कहते कि ऐसे आपको भी निरहंकारी बनना है, अहंकार नहीं आना चाहिए, वो गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हट नहीं, है ना। जैसे अगर साकार बाबा की ही बात अगर हम कहेंगे तो सिंध हैदराबाद पाकिस्तान में ये सब रहते थे, और भारत पाकिस्तान की जब पानी हो गई तो उस समय 1.5 साल तक ये लोग उधर ही थे। लेकिन उसमें कितना सारा बाबा ने समाचार तो सुना होगा ना, लेकिन ऐसे अगर समाचार अगर हम सुनेंगे तो कितना अंदर से उछल आएगी, चिंतन चलेगा, और वरना उन सारी चीजों को साक्षी होकर के देखने का तो अभ्यास होगा ही नहीं। समझेंगे एक एक को पकड़ करके मैं बताऊं, ऐसे करूं वैसे करूं। लेकिन ऐसे समय में भी ये सारे बच्चे तपस्या में मगन थे। दुनिया की कोई बात जो है उनको छू नहीं पाई। तो उसका कारण था कि बाबा की वो अवस्था, साक्षी धैर्यवत अवस्था। तो बाबा कहते बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हट नहीं, हट वाली अवस्था नहीं। देह अभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितने कशिश होती है, बाप तुमको ऐसा बनाते हैं।
तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। कशिश वाला बाबा बनाता है, तो बाबा कहते कि ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को यह बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़िए लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं। यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये चिंतन करने से ही खुशी होती है। इनको ये नशा रहता है होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी यह समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाबा तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी यह समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। आकाश माना ये मुख जो है, इसको कहेंगे आकाश तत्व। और बाबा इस मुख के द्वारा हम बच्चों को सुनाते हैं, जिसके लिए शास्त्र में कहा आकाशवाणी हुई, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौ मुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं। कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। झज्जी टोली बच्चे है ना, बहुत टोली बच्चे। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी है तो हम सर्वेंट भी है। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं ये ऐसे ही फेंक देंगे क्या? जो कलप पहले हुआ था सो फिर भी होगा। समझते हैं विश्व में शांति है, परंतु ऐसे तो हो न सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो, तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाप को फॉलो करना है ना। शिव बाबा को भी एक टाइटल दे सकते हैं कि वो धैर्य के सागर है, क्योंकि बाबा 88 इयर्स हम बच्चों को एक ही पाठ पढ़ाते हैं कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझो। लेकिन आज तक हम इस पाठ को बस पढ़ने में ही बिजी हैं या भूल जाते हैं। जब हम ये पाठ पढ़ लेंगे अच्छे से तो देह अभिमान से ही बाबा कहते हैं कि बाकी सब विकार आ जाते हैं। लेकिन इस बाबा के महावाक्य को जितना हम अच्छे से धारण करेंगे उतना ये 5 विकारों से मुक्त, जिसको ही बाबा आज कहते हैं कि बाबा से करने हमको परिज्यादा बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। लेकिन इस बनाने में बाबा को इतना 100 साल का पीरियड बाबा हम बच्चों को देते हैं और इतना धैर्य से चलते हैं कि यही मेरे वो बच्चे हैं, वो बनेंगे। बाप को फॉलो करना है इसमें धैर्यवत बनने में। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है ना। नहीं तो बाबा चमत्कार का भी सागर है, जादूगर है ना, वो चमत्कार कर सकता है ना। एक बारी रमेश भाई साहब, आपको पता होगा कि यज्ञ के वरिष्ठ भाई थे रमेश भाई, और वो सीए भी थे, वकील भी थे। यज्ञ के कारोबार में जो भी अकाउंट्स का काम चलता है उसकी अथॉरिटी थे वो। और
बाबा का जहां पर भी मकान बनेगा तो वो खुद जाकर के वहां देखते थे वो कहाँ पर है वो जमीन, कैसे है, और फिर उसके लिए वो परमिशन वगैरह देते थे। तो ऐसे वो वरिष्ठ भाई थे। लेकिन बाबा की कोई भी उनको अगर श्रीमत मिलती थी तो उस श्रीमत को वो ऐसे ही स्वीकार नहीं करते थे। तो बाबा ने जो भी बताया तो वो हर चीज को वो करते थे। तो एक बार ऐसे ही उन्होंने बाबा को पूछा, बाबा क्या आप जादूगर हो? तो बाबा ने कहा नहीं। फिर वो संदेशी दादी के पास गए। फिर संदेशी दादी को बोला कि बाबा क्या जादूगर है? तो दादी ने बोला नहीं। लेकिन जो दादी का बोलने का जो ढंग था, उस ढंग से उनको समझ में आया बाबा जादूगर है। फिर उन्होंने उनका पीछा ही नहीं छोड़ा और उनको पूछा, बताओ ना दादी, बाबा जादूगर है, कभी आपने उसकी जादू देखी है? तो फिर दादी को बताना पड़ा। आपने आदि रत्न में पढ़ा होगा कि दादी ने बाबा को, सॉरी, रमेश भाई साहब को बोला कि हाँ, क्योंकि एक बारी बाबा को तुरंत संदेश चाहिए था और बाबा ने बोला कि बच्ची आओ फटाफट ऑलमाइटी बाबा से संदेश लेके आना है। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा बाबा के कुछ भोग तो लेके जाऊं। तो बाबा ने बोला नहीं नहीं फटाफट आ जाओ। तो मैंने क्या किया, एक डब्बी में थोड़ा सा किशमिश लिया और बैठ गई योग के लिए, वतन में जाने के लिए। और जैसे ही मैं गई वतन में तो अलमाइटी बाबा ही आ गए। है ना, संदेशी दादी के तन में अलमाइटी बाबा आ गए। तो जैसे बाबा आने के बाद बाबा ने कहा कि मैं बच्चों को टोली खिलाता हूँ। तो डब्बी बाबा ने खोला तो दादी ने बोला कि मैं बाबा मैं आपको देती हूँ। तो बाबा ने बोला नहीं। और ऐसे सभी को डब्बी खोल के बाबा ने हर बच्चे को मुट्ठी भर के किशमिश खिलाए, मैंने टोली दिया। लेकिन देखा जाए तो उस डब्बी के अंदर मुट्ठी जितना ही रखा था दादी ने। तो ऐसे बाबा जादूगर भी है, कर सकता है सब कुछ, लेकिन फिर भी धैर्यता का सागर होकर के, फिर भी निरहंकारी होकर के चलता है। ऐसे आज बाबा कहते हैं किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। दूसरी पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी है तो सर्वज्ञ भी है, इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। भगवान के बच्चे भी है तो सर्वज्ञ भी है, ये दोनों स्मृति बाबा कहते बनाए रख के सेवा में तत्पर रहो। है ना, भगवान के बच्चे है इसलिए बैठ गए, ऐसे नहीं। हम सेवाधारी हैं क्योंकि हम अभी विश्व सेवा के लिए अवतरित हुई आत्माएं हैं बाबा के साथ, इसलिए सेवा में तत्पर रहना है। वरदान दिया बाबा ने, मन मनाभम के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। मन मनाभव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। मन मनाभव मना मन में, मन से बाबा को याद करना। और मध्याजी भव माना त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु और शंकर दिखाते हैं। तो मध्याजी कौन है? विष्णु है। तो मन में, मन से बाबा को याद करके विष्णु समान बन जाना है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है, अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। अपना वो लक्ष्य जो संपूर्ण स्वरूप है वो हमारे स्मृति में रहे, स्वर्ग वाला। तो बाबा कहते इसको कहेंगे मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं।
कौन रह सकता है मध्याजी भव के स्वरूप में? तो बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहने वाला, क्योंकि के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स आते हैं जिसमें हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, ये हमारे एग्जाम्स के दिन है, तो वही चीजें सामने आती रहेगी। लेकिन बाबा कहते जो मन मनाभव वाला होगा वो मन में क्या याद करेगा? प्राप्तियों को याद करेगा। वो बाबा कहते कि मध्याजी भव के स्वरूप में स्थित रह सकता है। जो मध्याजी भव है वो मन मनाभव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। बाबा कहते स्मृति स्वरूप बनना माना ही महान आत्मा बनना। जब हम विस्मृति वाले बन गए तो कनिष्ठ तुच्छ आत्मा बन गए या तुच्छ मनुष्य बन गए। अभी बाबा हमको महान आत्मा बना रहे हैं। कैसे? स्मृति स्वरूप याद दिला रहे कि याद करो कि आप कौन हो, है ना? जैसे हनुमान जी को याद दिलाया कि आप कौन हो, आप कौन हो, तब जाके उन्होंने छलांग लगा दी। ऐसे हम भी हनुमान हैं, लेकिन हम भी अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। बाबा फिर से आकर के हमको स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। स्लोगन है खुशी आपका स्पेशल खजाना है। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। ये स्पेशल चीज है, स्पेशल खजाना है, इससे बाबा कहते हैं इसको कभी नहीं छोड़ना, है ना? कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी खुशी न गम हो जाए। लेकिन क्या होता है, परीक्षा आती है, कुछ ऐसा सीन सामने आता है, कोई कुछ उल्टा सुल्टा पुल्टा करता है तो हमारी वो खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा इस मास में पूरा ही मधुसूदन बाप का नाम बाला करने के लिए मधुरता का गुण धारण करो, ऐसे बाबा उसमें कितने सारी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा कहते कि कोई भी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, लेकिन आपकी मधुरता नहीं जानी चाहिए, जिसमें आलस्य ना दिखाई देवे, जिसमें आवेश ना दिखाई देवे, बस आपके चेहरे पर वो मधुरता ही होनी चाहिए, वो सरलता ही होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा ने आज विशेष अंडरलाइन किया, खुशी आपका स्पेशल खजाना है और इसे कभी नहीं छोड़ना है। तो आज विशेष बाप दादा ने कहा मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी, खुशी में रहेंगे। तो आज हम सुमान लेंगे कि मैं याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करने वाली खुशी से भरपूर आत्मा, मैं खुशी से भरपूर आत्मा हूँ। मेरा स्लोगन भी उसमें आ जाएगा और सुमान भी उसमें आ जाएगा और बाबा की वाणी का सार भी उसमें आ जाएगा। और मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ। आज बाबा ने कहा कि हम बाबा के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं, तो ये भी हम सुमान ले सकते हैं कि मैं भगवान का बच्चा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, है ना? बाबा सर्व की सदगति करने इस सृष्टि पर आते हैं, कल्याण करने के लिए आते हैं, तो मैं भी उनका बच्चा, मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ, मास्टर सदगति दाता हूँ, ये भी हम सुमान ले सकते हैं। और मैं त्रिनेत्री आत्मा हूँ, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, ये भी हम सुमान ले सकते हैं। मैं ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, अभी मैं रोशनी में आया हूँ, तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, ये भी सुमान हम ले सकते हैं। आज का व्यक्त इशारा मधुसूदन बाप का नाम बाला करने के लिए मधुरता का गुण धारण करना है। बाबा कहते हैं अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता और मधुरता को धारण करो, फिर देखो सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। आज बाबा ने जैसे कि चैलेंज किया, एश्योरेंस दिया। बाबा कहते अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता और मधुरता को धारण करो और फिर देखो कि सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी स्मृति और वाणी दोनों ही प्लेन, स्मृति और वाणी दोनों ही प्लेन है,
कोई भी पुराने संस्कार का कहा दाग न हो। जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लेन और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, है ना। हमने जो प्लान बनाया वो प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, फिर सफलता प्लेन की मुआफिक उड़ेगी। प्लेन माना एरोप्लेन, है ना। तो बाबा सुनाते हैं, अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता और मधुरता को धारण करो, फिर देखो सर्विसवा कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी स्मृति और वाणी दोनों ही प्लेन हो, कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ पर दाग न हो। जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, फिर सफलता प्लेन की मुआफिक उड़ेगी, है ना। कम समय में ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी, है ना। जैसे प्लेन भी कम समय में मंजिल तक पहुंचाता है, ऐसे बाबा कहते की सफलता भी हमको मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए।
नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए। सुख चैन अनोखा पाए, जब मन का मौन हो